तो आज हम लोग किस किस की बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे अमीटर की, अमीटर और वोल्टमीटर। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि अभी बोर्ड से हम लोगों के इसको हटा दिया गया। वोल्टमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर और अमीटर होते क्या है, जरा सिंपल वे में समझ लीजिएगा। अमीटर का मतलब होता है एक ऐसा अप्लायंसेस जो कि किसी भी परिपथ में धारा को, मतलब कि करंट को मेजर करता है, करंट को मेजरमेंट करता है, धारा को मापता है। वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी परिपथ में वोल्टेज को, मतलब कि पोटेंशियल को, विभव को मापता है। इसको विभव को मतलब कि पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब विभव को मापता है, ये करंट को मापता है। अगर आपको याद करने का तरीका सिंपल सा देखोगे, आ का मतलब हो गया एम्पियर, एम्पियर मतलब धारा। वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता? विभव का, तो पोटेंशियल विभव का मात्रक वोल्ट। तो वोल्टमीटर किसको मापता है? विभव को। और अमीटर किसको मापता है? धारा को। फिर इसको कौन कौन से क्रम में जोड़ते हैं? अच्छा, इसके बाद इसमें एक देखो क्वेश्चन आता है, आदर्श अमीटर। आदर्श अमीटर मतलब कि आइडियल, आदर्श अमीटर का मतलब आइडियल, आइडियल, आइडियल आदर्श अमीटर। ऐसी क्वेश्चन आता है आदर्श वोल्टमीटर। तो बेटा किसी भी चीज के साथ अगर आदर्श लग जाए, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीका से कि आदर्श नाम की कोई चीज नहीं होती, आइडियल नाम की कोई चीज नहीं होती है। कोई आपसे कहता है आदर्श अमीटर नहीं होता है, कोई आपसे कहता है आदर्श वोल्टमीटर नहीं होता है, कोई आपसे कहता है आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं होता है, कोई आपसे कहता है आदर्श बल्ब, आदर्श रेफ्रिजरेटर, आदर्श एनीथिंग। आदर्श नाम की कोई भी चीज अप्लाई, आइडियल नाम की कोई भी चीज अप्लाई सर्किट में नहीं करती है। सर्किट के अकॉर्डिंग आदर्श कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता समझो। आदर्श का मतलब क्या होता है? आदर्श का, आइडियल का मतलब क्या है? आइडियल का मतलब है कि जो भी वर्किंग पोजीशन पर उसको लगाया जाए पूर्णतः उसका काम करें, पूर्णतः उसका काम करें। जैसे कि ऐसा जैसे बल्ब का, जैसे एग्जांपल है बल्ब, कहते हैं ये आइडियल बल्ब है। तो बल्ब बेटा किस लिए यूज करते? प्रकाश के लिए। बल्ब को किस लिए करते हैं हम लोग? लाइट के लिए, प्रकाश के लिए। तो क्या बल्ब को जलाने के बाद क्या केवल वो प्रकाश देता है, बस हीट नहीं देता? जब ऐसी दे रहा हमें तो नहीं देगी, तो इसका मतलब ये आइडियल नहीं है। जैसे कि हम, आइडियल का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ आइडियल का मतलब जैसे कि अगर आप लोग क्लास के अंदर आओ और कोचिंग में बैठो और कोचिंग में बैठकर पूरा फोकस तुम्हारा पढ़ाई के ऊपर रहे, और जैसे ही पढ़ाई खत्म हो तुरंत के तुरंत दिमाग तुम्हारा बंद हो जाए, तो तुरंत सीधा घर पे पहुंच जाओ, बिना किसी से बोलो, बिना किसी से बात करे, बिना कोई चर्चाएं करे। इसको बोलते हैं आइडियल, विच इज नॉट पॉसिबल। हो ही नहीं सकता। तुम आओगे, चर्चाएं करोगे, बातें करोगे, ही हू करोगे, दांत निकालोगे, उसका समझोगे, उसका घर जाओगे। मतलब पढ़ाई भी है प्लस में खुरापात की चीज भी है। इसी प्रकार से अगर बल्ब है, बल्ब में प्रकाश भी है जो कि काम है इसका, इसके साथ साथ इसमें हीट भी निकल रही। तो एक्स्ट्रा चीज ऐसी आदर्श अमीटर और आदर्श वोल्टमीटर। आदर्श अमीटर का मतलब पूरी की तरह से क्लियर की धारा माप ले, क्लियर धारा माप ही नहीं पाएगा, कह रहे पूरी तरह पोटेंशियल माप ले, पूरी तरह पोटेंशियल को मेजर कर ले। एक ऐसा अप्लायंस, एक ऐसा उपकरण जो पूरी तरीके से धारा को मेजर कर सकता है, उसको आदर्श अमीटर कहते हैं। एक ऐसा अप्लायंस, एक ऐसा उपकरण जो पूरी तरीके से वोल्टेज को मेजर कर सकता है, उसको आदर्श वोल्टमीटर कह सकते हैं। विच इज नॉट पॉसिबल। आदर्श अमीटर पॉसिबल नहीं है, आदर्श वोल्टमीटर पॉसिबल नहीं है, आदर्श कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। फिर आता है कि भैया आदर्श अमीटर और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आईआईटी में, सीपीएनटी में बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता कि आइडियल मतलब रेजिस्टेंस, आदर्श अमीटर मतलब आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, और आदर्श वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आइडियल डायरेक्ट याद करने का, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, बोले तो अनंत, और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0, बोले तो शून्य। ध्यान रखना इस बात को, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, बोलेगा आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन में आएगा 0, इनफाइनाइट, 1, -1। कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान से रखा। अमीटर का मतलब होता है 0, वोल्टमीटर का मतलब होता है इनफाइनाइट। फिर कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि अमीटर को सर्किट में किस क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को सर्किट में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो बेटा परिपथ में
परिपथ में अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में, और वोल्ट मीटर परिपथ में पैरेलल, परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है ये, पैरेलल बोले तो समांतर, पैरेलल में समांतर में जोड़ा जाता है। तो भाई इसके बेसिक क्वेश्चन इतने बनते हैं, इसके अलावा इसके बारे में हम ज्यादा कुछ जानकारी नहीं कर रही। दोबारा से पूरी बात को एक बार रिपीट करते हैं। अमीटर का मतलब, अमीटर का काम है, क्या काम है, अमीटर का काम है करंट को मापना। आदर्श अमीटर क्या होता है, आदर्श अमीटर का मतलब होता है पूरी तरीके से धारा को मापना, जो कि संभव नहीं है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य। रजिस्टर कितना होता है, शून्य। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर का काम क्या है, विभव को मापना। आदर्श वोल्ट मीटर जो पूरी तरीके से विभव को माप सके, जो कि संभव नहीं है। रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। और परिपथ में कौन से क्रम में जुड़ा था, समांतर क्रम में जुड़ा था। ये अलग अलग प्रकार के 1, 2, 3 नंबर के एमसीक्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, बन सकते हैं। कोई डाउट, क्लियर है।